दीपावली। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा ये कौन सा माह चल रहा है, कौन सा महीना? कार्तिक का। वी ऑल नो। तो कार्तिक के महीने की का बहुत महत्व है ना। कार्तिक का महीना कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए सबसे प्रिय है। दिनों में एकादशी और माहों में, महीनों में कार्तिक। तो व्हाई इज इट सो? क्या रीजन हो सकता है? कार्तिक को भगवान कहते हैं मुझे बहुत प्रिय है, सो देयर मस्ट बी सम रीजन। सो लेट्स एक्सप्लोर कि कार्तिक का महीना इतना पावरफुल क्यों है कि भगवान कहते हैं वो बहुत प्रिय है। एक, कौन कौन जानता है कि दीपावली कितने दिनों का पर्व है? 3 दिन और क्या? 5 दिन। और कई कहते हैं 1 दिन। धनतेरस, भाई दूज, दैट्स एग्जैक्टली 5 days, है ना। तो ये 5 दिनों का पर्व दीपावली भी कार्तिक में ही आता है। कार्तिक शुरू होती है अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, विच इज शरद पूर्णिमा। और शरद पूर्णिमा सब पूर्णिमाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? कई ऐसे क्वेश्चंस हम पूछते नहीं हैं, क्यों? The moment we start asking क्यों and we try and find out the answers is where our journey lies in exploring, right? तो शरद पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जब चंद्रमा is the closest to the earth, उसकी रेज डायरेक्ट पड़ती हैं। ये सनातन संस्कृति है, यहाँ पे हर कुछ साइंटिफिक है, नॉन साइंटिफिक है ही नहीं, एवरीथिंग साइंटिफिक। तो वो रेज डायरेक्ट होती हैं, चंद्रमा नियरेस्ट है, वो इतनी बेनिफिशियल है कि उस दिन मानता है कि खीर बना के हम रखते हैं और अगले दिन हम उसका भोग करते हैं। एंड शरद पूर्णिमा पे कृष्ण की रास लीला होती है, कृष्ण की। अब क्योंकि ये परंपरा, ये संस्कृति इतनी प्राचीन है, कई सारे कल्पों में कई सारे युग, तो कई सतयुग, कई त्रेता, कई द्वापर और कई युग बीत चुके हैं और कई आएंगे प्रलय से पहले। सो देयर आर मेनी कथास, बट ये सब इंटरट्वाइन हो जाती हैं। तो एक ही पर्व के कई सारे कारण होते हैं, एक नहीं होता, कई सारे होते हैं। जैसे हम जानते हैं दीपावली का कारण मेन क्या हमें बताया जाता है? दीपावली का राम जी का है ना, राम जी आए। पर राम जी के में विच युग? राम जी के नो, त्रेता। कृष्ण इज द्वापर एंड महाभारत। तो राम जी आए, परंतु हम जब देखेंगे कि इतनी सारी कथाएं हैं, सो लेट्स एक्सप्लोर एवरीवन। तो शरद पूर्णिमा पर मैं आपको लेके गई। तो शरद पूर्णिमा किस किस को पता है कि हमारे दिन जो होते हैं प्रतिपदा, चंद्रमा पहले पूर्णिमा से बढ़ता जाए, पूर्णिमा और अमावस्या 15 डेज के फोर्टनाइट है। तो एक पॉइंट पे बढ़ता जाएगा, पूर्णिमा आएगी, और एक पॉइंट पे घटता जाएगा और अमावस्या आएगी। तो ये दीपावली होगी अमावस्या पे। एंड आई एम स्टार्टिंग द जर्नी ऑन शरद पूर्णिमा। तो अभी 15 दिन है। 15 दिन में क्या क्या होगा? 15 दिन में क्या क्या हुआ? चौथ के दिन आप लोगों ने क्या करा? करवा चौथ। उसके बाद 4 दिन के बाद क्या हुआ? होली अष्टमी। हमने पतियों के लिए, जिन लड़कियां कुंवारी हैं, कन्याएं, होने वाले पति अगर रिश्ता हो जाता है उनके लिए करते हैं। फिर हम 4 के बाद, है ना। तो हमारा ये कल्चर ऐसा है कि हम अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए हम प्रे करते हैं। जिन्होंने हमें वो दिया है, हम उनसे ही कहते हैं आप उनकी रक्षा कीजिए। ये कल्चर वो नहीं है कि मैं तुझसे क्या छीन सकूं और मैं तुझसे क्या ले लूं। हियर वी कैन पुट आवरसेल्व्स इन ट्रबल, जिससे हमारा परिवार सुरक्षित रहे, उनको सबकी दुआएं मिलती रहे। तो चौथ गई, अष्टमी गई, उसके बाद क्या आया? एकादशी आएगा। और उसी के 4 दिन, अब हम कह रहे हैं दीपावली 5 दिनों का त्योहार है। 5 दिनों से मतलब हम कर रहे हैं धनतेरस से, लाइक अर्चना से। पर आप जानते हैं कि ये जो धनतेरस हम बोलते हैं, इसका असली नाम है धन्वंतरी त्रयोदशी। और चूंकि हम नॉर्थ इंडिया में इज ऑल अबाउट धन 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 धन, हम भूल जाते हैं कि बगैर हेल्थ के क्या वेल्थ का कोई मीनिंग है? अगर हमारी सेहत ठीक ना हो, अगर हम बिस्तर में पड़े रहें, हमारा पेट भोजन ना पचा पाए और हमें वेल्थ बहुत मिली, अथा इज इट मीनिंगफुल? नहीं। तो हम दोनों हम चाहते हैं हमें हेल्थ भी हो। तो हेल्थ के लिए क्या करना पड़ता है? धन्वंतरी
जी, धन्वंतरी जी हैं आयुर्वेद के देवता, धन्वंतरी हैं विष्णु के अवतार। अब समुद्र मंथन के बारे में कौन कौन जानते हैं? जानते हैं? आप जानते हो? So basically our problem is हम इतने colonized हो चुके हैं, we hardly know our own कथास और our own stories। हम अंग्रेजी में सोचते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, अपने बच्चों को भी छोटे छोटे को वही सिखाते हैं, अपनी मातृभाषा, अपने देश के पुराण और वेद, और हमारा कोई वास्ता रहा नहीं, इसीलिए हम आरती भी उल्टी कर लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं। परंतु पता नहीं से कोई वो नहीं, जब हम जागे तब सवेरा। हमें अपनी परंपराओं से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई। ग्रीस वही है, ग्रीक सिविलाइजेशन म्यूजियम में, रोम वही है, रोमन सिविलाइजेशन नहीं बची म्यूजियम में, मेसोपोटामियन, बैबिलोनियन, नन ऑफ द ओल्ड सिविलाइजेशंस हैव सर्वाइव्ड, ओनली हम। क्यों? क्योंकि ये सनातन संस्कृति है, ये सब लोगों को हर चीज से जोड़ती है। जो वेदों का ज्ञान इतना कठिन है, वही कथाओं और कहानियों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से सामान्य जन तक पहुंच जाता है। और हमें छोटी 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 रिचुअल्स, मुझे यंग गर्ल्स हाँ करते हुए दिख रही है ना, छोटी 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 रिचुअल्स हैं जिनसे हम अपनी संस्कृति को जीवित रख पाए हैं। यहाँ तक हमारे ऊपर इन्वेजन्स कम नहीं हुए, कई हजार सालों से इन्वेजन्स हो रहे हैं अलग अलग लोगों के। In spite of that, we've survived, and we are not in museum. We are alive and kicking and going to tell our story and taking गौरव in it। और सबको बोलेंगे हम सनातनी हैं और आप फिर से जुड़िए, और इसको हमें परचम को लहराना है। तो मैं कहाँ थी? मैं थी धन्वंतरी त्रयोदशी। तो धन्वंतरी त्रयोदशी, इससे पहले समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन एक ऐसा कहा था, आई एम गोइंग टू टेल यू स्टोरीज, बहुत सारी कथाएं सुनाऊंगी, और जहाँ मुझे लगेगा आप बोर हो रहे होगे मैं बंद कर दूँ। तो आप लोगों को ताली बजा के मुझे बताना है आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं, इसी पर। और जब आपको लगेगा, जब मुझे लगेगा आपके चेहरे पे बोल दिखे, आई विल स्टॉप, बिकॉज देयर इज नो रीजन फॉर मी टू टॉक, राइट। सो धन्वंतरी त्रयोदशी से पहले मिलेगी समुद्र मंथन। समुद्र मंथन एक ऐसा काल था कि देवताओं में शक्ति आ जाती है, अहंकार, अभिमान बढ़ जाता है, बैठ जाते हैं। और फिर क्योंकि असुर बहुत तपस्या करते हैं, कांस्टेंट हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन से तपस्या करते हैं, और ब्रह्मा जी को आना पड़ता है। और असुरों के वरदान कैसे होते हैं? सब लोग क्या चाहते हैं? असुरों के वरदान क्या क्या आप सोचते हो असुर क्या मांगते होंगे? आपको क्या लगता है? लंबी आयु, कोई मरना नहीं चाहता। असुर मांगते हैं अमरत्व। अब भगवान को पता है अगर इनको अमर बना दिया तो गई नहीं या पानी में, यू कांट डू एनीथिंग। तो भगवान कहते हैं हर पल हर क्षण, जहाँ पे भी जो असुर बहुत तपस्या करते हैं तो ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी तो वरदान दे देते हैं जो जो वो मांगते हैं। अब विष्णु की आ जाती है मुसीबत, क्योंकि शिव जी तो अपने निर्लिप्त हैं, शिव जी तो बैठ जाते हैं दूरी रमा के, पर विष्णु को करेक्शन के लिए आना पड़ता। अब यहाँ पे इस मोड़ पे देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी है, असुरों ने सारा कब्जा कर लिया है, देवता से तो फ्ली करके वो लोग केव्स में छुप गए हैं। अब अपनी शक्ति वापस लाने के लिए, धन वैभव लाने के लिए भगवान के पास पहुँचते हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं तुम्हारा क्या सारा समय यही चलता है क्या? अपने आप अपनी पावर लाओ, खुद से करो, why should I step in? तो कहते नहीं होगा ना भगवान, आप हेल्प करो। तो उन्होंने कहा ऐसा है, समुद्र में बहुत अथाह वेल्थ है, तो आप समुद्र का मंथन करेंगे तो उसमें से वेल्थ निकलेगी, अलग अलग चीजें निकलेंगी, उससे आप वापस अपनी शक्ति पा जाओगे। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा समुद्र और हम कैसे मंथन कर सकते हैं? तो कहते युक्ति लगाओ, अगर मुसीबत पड़े तो अपने शत्रुओं से भी संधि कर ली जाती है, अपने एनिमीज से भी, पर सोच समझ के। तो आपके एनिमी कौन है? तो उन्होंने कहा दैत्य। तो कहा आप जाओ दैत्यों के पास, मे आई हैव द अटेंशन प्लीज। सो दैत्यों के पास गए, दैत्यों और देवताओं में संधि हुई विद द एक्सप्लिसिट पर्पस कि जो भी कुछ मंथन में निकलेगा हम बांट लें। सो अब इतना बड़ा समुद्र को मंथन कैसे हो? हम छोटे से उसमें मक्खन निकालते हैं, सो डिफिकल्ट। तो इतना बड़ा समुद्र, जस्ट थिंक। सो जो मंदार पर्वत है उसको बनाया मथनी, और वसुकी नाग को बनाया वो रस। और पर जैसे ही करने लगे तो कोई उसका आधार नहीं था, विष्णु भगवान आए कच्छप का बन के कूर्म अवतार,
और उन्होंने उसको बेच दिया एंड द एंटायर थिंग स्टार्टेड मथोइंग। अब जब मथना शुरू करना चाहते थे तो एक तरफ तो वसुकी का मुख था और एक तरफ था उनके पूछ। अब देवताओं, भगवान देवताओं के साथ थे, उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब भी दैत्य बोलेंगे ना कि कौन सी साइड हम लें, तो तुम बोला नहीं हमें तो मुख की तरफ, मुख की तरफ, मुख की तरफ। तो जैसे ही वो बोलेंगे मुख की तरफ, तुम बोलोगे वो भी वही मांगेंगे, तो तुम लोग पूछ पकड़ लेना। तो वैसे ही हुआ, दैत्यों ने कहा ये तो चाल लग रही है एंड दे वेंट टुवर्ड्स द मुख। जैसे ही शुरू करा तो जब हम मथते हैं तो उस एनर्जी से क्या हीट निकलती है? तो सबसे पहले हलाहल विष निकली। अब इतना हलाहल विष, पंडित जी आप बता सकते हैं मैं कहीं कुछ गलत बोल रही हूँ, ठीक बोल रही हूँ? तो हलाहल विष निकला। अब हलाहल विष से दैत्य भी परेशान और दानव और देवता भी, दे ऑल हैड अ कॉमन पर्पस। फिर भागे भागे भगवान के पास गए, उन्होंने सारा समय यार तुम अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, मैं कुछ आई वांट लिटिल वाटर, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा अच्छा आप शिव जी के पास जाओ। तो शिव जी आए और शिव जी ने क्या धारण किया यहाँ पे? उनका कंठ कैसे नीला हुआ? वो हलाहल विष पी के, परंतु अगर वो विष को पूरा पी लेते, अगर वो चला जाता उनके अंदर, इट वुड हैव क्रिएटेड हैवक। तो उसी को उन्होंने कंठ में धारण करा, सबको बचा लिया। तो समुद्र मंथन का कार्य चलता रहा और कहते हैं 14 तरह की मणियां और अथाह वेल्थ निकली। कई सारी चीजें भगवान ने खुद धारण कर ली। ऐरावत इंद्र को दे दिया, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बहुत सारी चीजें निकली। उसी में से प्रादुर्भाव हुआ इनका धन्वंतरी देव का। तो धन्वंतरी देव जब पैदा हुए तो एक हाथ में उनके वेद थे, आयुर्वेद था, एक में शंख चक्र गदा जो विष्णु भगवान के होते हैं। तो कहते हैं कि ये जो धन्वंतरी देव है ये विष्णु जी के अवतार हैं और इन्होंने मनुष्य मात्र के आरोग्य के लिए, आयुर्वेद इज अ पद्धति ऑफ वेल बीइंग, ऑफ हेल्थ। तो ये हो गया धन्वंतरी त्रयोदशी। उसके नेक्स्ट डे क्या है? अब जिसे हम छोटी दीपावली बोलते हैं ना, रूप चौदस एक नाम, सेकेंड नाम नरक चतुर्दशी, थर्ड नाम नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली, रूप चौदस। अब इसके साथ बड़ी बड़ी कहानियां हैं, हर चीज के साथ। नरक चतुर्दशी क्यों पड़ी? एनीवन नोस? सो देयर वाज नरकासुर, एक नरकासुर थे और ये आगे हम द्वापर में, आई विल टेक यू इन एंड आउट ऑफ द युगस। तो द्वापर में आ गए, कृष्ण का समय है, नरकासुर में इतना अभिमान, इतना भयंकर अभिमान आ गया कि मैं तो सब कुछ करता हूँ, क्योंकि वो वरदान मांग चुका था कि मैं किसी से ना मरूं एक्सेप्ट स्त्री से मरूं। उसका वरदान हो गया। तो उन्होंने तो और नरकासुर, रावण क्या करता था? रावण सबकी कन्याओं को उठा के ले जाता था। रावण हैड अ हारम फुल ऑफ विमेन, रावण। तो जब ये नरकासुर था, इसका अभिमान इतना बढ़ गया, 16,000 कन्याओं का उसने अपहरण कर रखा था। एंड दोज कन्याएं त्राही कर रही थी, हे कृष्ण हमें बचाओ, हे कृष्ण हमें बचाओ। तो कृष्ण ने अपनी सबसे प्रिय छोटी पत्नी सत्यभामा को लिया और नरकासुर से युद्ध करने पहुंचे और उस युद्ध में जो लास्ट का एरो होता है, सत्यभामा ने मारा, नरकासुर की डेथ हो। तो ये जो जिसको हम रूप चौदस, नरक चतुर्दशी बोलते हैं, ये उसको सेलिब्रेट करता है। रूप चौदस इसलिए तेल और उपटन, हेल्थ। कार्तिक का जो महीना है इसमें जो सुबह उठता है, जो दीप दान करता है, बहुत हेल्दी है। दिस इज द रीजन। तो ये हो गया छोटी दीपावली। अब हम आते हैं बड़ी, द ओरिजिनल दीपावली पे एक कथा आपने बताई थी राम की, राम लौटे, है ना। सेकेंड इज राम लौटे तो क्या हुआ? इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशियां कि पूरी अयोध्या सजाई गई। सेकेंड इज कि युधिष्ठिर, पांडवों के समय युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करा था यहाँ पे, सो दे से टू सेलिब्रेट दैट आल्सो। परंतु कभी किसी ने सोचा कि हम राम के बारे में बोल रहे हैं, कृष्ण के बारे में, पर पूजा तो लक्ष्मी जी गणेश जी की करते हैं। लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था एक मंथन में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, धन्वंतरी देव आए, शी इज एब्सोल्युटली राइट। मथते गए तो लक्ष्मी जी निकली साक्षात। लक्ष्मी जी के लिए भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, कौन लेगा। तो मोहिनी अवतार अलग अलग, अमृत कलश निकला। तो लक्ष्मी जी तो मान लिया, चलिए प्रादुर्भाव। गणेश जी की पूजा क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र में कहते हैं कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो पहले गणेश जी को प्रथम पूज्य। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि गणेश जी प्रथम पूज्य है, परंतु लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी क्यों? पहले गणेश जी को पूजने के
नहीं मैम ऐसा है ना, तो हमारे कल्चर में हाँ। सनातन में तो भगवान की पूजा गण माने इंद्रियां, क्योंकि गणेश जी का पूजन तो शंकर भगवान के विवाह के समय भी हुआ था। माता पार्वती ने स्वयं उनके किया। गण माने इंद्रिया, और इस माने इंद्रियों के ऊपर जो आदिष्टादी देवता है उसको बोलते हैं गणेश। लेकिन मैं आपको एक और तो बात इसलिए बताऊं। गणेश जी की पूजा तभी भी करते हैं, और लक्ष्मी जी के साथ में। बट अभी जो हम पूजा कर रहे थे उसमें पहले माँ भगवती गौरी और गणेश जी सर्वप्रथम उनका पूजा करते हैं। दूसरा कि गणेश जी का के साथ में महालक्ष्मी का पूजन भी तो करते हैं। पंडित जी एक कथा मैं और सुनाती ये हूँ आपको। भगवान 3 बार पूजा तो होती मैं है। सुनाती हूँ जी। आपको एक कथा। तो गणेश जी और गौरा ही क्यों? गौरा गणेश जी, इनमें बड़ा अभिमान आ गया लक्ष्मी जी में। एक्चुअली कथाएं बहुत सारी है, अलग अलग स्टोरी। तो लक्ष्मी जी में अभिमान आ गया, विष्णु जी के पास पहुंची और कहती हैं देखो मैं ही सब मुझे ही पूछते हैं क्योंकि सबको धन वैभव चाहिए, आपके किसी को नहीं पड़ी। तो विष्णु जी समझ गए इनमें बहुत अहंकार आ चुका है, इसने कहा चलो कोई बात नहीं, पर पूछता मनुष्य उसको है जो पूर्ण होता है। हम क्यों देवी देवताओं को पूछते हैं? जिससे हम कुछ प्राप्त कर सकें। हमारी मनुष्यों की और देवताओं की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। हम पूछते हैं और फिर हम कहते हैं आप हमें आशीर्वाद दीजिए, कहते हैं ना। तो विष्णु जी ने कहा तुम तो पूर्ण हो ही नहीं, तुम्हें कोई क्यों पूछेगा? बोले ऐसे कैसे आपने कह दिया, पूरा विश्व मेरे पीछे पड़ा है और आप कह रहे हो मैं पूर्ण नहीं हूँ। तो विष्णु जी ने कहा तुम्हारे कोई पुत्र या पुत्री है, तुम्हारे कोई संतान है? अब लक्ष्मी जी को ये बात चुभ गई, और बात तो सच्ची थी, उनके कोई संतान नहीं था। अब उन्होंने सोचा क्या करूं। वो पहुंची पार्वती जी के पास। पार्वती जी को उन्होंने कहा आपके तो 2 हैं, कार्तिकेय और गणेशा, कार्तिकेय और गणेशा एक दे दो मुझे। पार्वती जी ने बोला, मन में सोचा ये तो इतनी चंचल है, कहीं रुकती ही नहीं, ये क्या बच्चों को संभालेगी, ये तो आज उसके घर कल उसके घर परसों वहाँ। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे कैसे मना करूँ। फिर इतनी अच्छी मिली सहेली, तो उन्होंने कहा लक्ष्मी तुम तो देखो एक जगह टिकती नहीं हो ना, तुम कैसे पुत्र को संभालोगी? तो उन्होंने कहा नहीं मैं संभालूंगी, जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ ये जाएगा, जब मेरी पूजा होगी इसकी पूजा होगी, इसको। उन्होंने कहा तुम दे कौन सा बच्चा रही हो? मतलब कार्तिकेय को तो नहीं दे सकती क्योंकि उसके 6 मुख हैं, 6 मुख हैं, तो कार्तिकेय तो तुम संभाल ही नहीं पाओगे। शी थॉट इन हर माइंड गणेशा को दे देती हो, पर गणेशा खाता बहुत है, न जाने तुम कैसे संभालोगी। पर पार्वती ने कहा मैं संभाल लूंगी। सो पार्वती जी को लक्ष्मी जी को पार्वती जी ने दत्तक दिया है, अडॉप्टेड सन है। और उन्होंने कहा था कि जहाँ पे मेरी पूजा होगी वहाँ पे गणेशा की भी पूजा होगी। सो दिस इज द अरेंजमेंट। तो हम इनकी पूजा करते हैं। और सेकंड थिंग इज कि बगैर विजडम, बगैर बुद्धि, वेल्थ का भी कोई मीनिंग नहीं है। तो हम छोटी दीपावली पे पूजा कर ली, उसके अगले दिन क्या है? उसके अगले दिन हम क्या करते हैं? गोवर्धन पूजा। गोवर्धन की कथा सबको पता है, क्या करते हैं? इन बच्चों को नहीं पता, पता है ना। तो गोवर्धन पे क्या हुआ था? इंद्र का अहंकार बहुत बढ़ गया था। इंद्र कहते हैं सब मुझे पूजेंगे। कृष्ण छोटे से थे, कृष्ण ने कहा क्यों पूजेंगे भाई, क्यों आप ही को पूजेंगे? मैं कहा मत पूछो, देखो मैं कैसे कहर कर पाता हूँ। इंद्र बरसते गए, पूरी की पूरी वृंदावन मथुरा डूबने वाली थी। कृष्ण ने वही गोवर्धन को उठाया और उस पर्वत के नीचे सबको संरक्षण दिया और उनको बचाया। और इस तरीके से हम उस दिन गोवर्धन पूजा करते हैं, गोवर्धन को पूजते हैं। हम कहते हैं हे कृष्ण, जैसे तूने सबको बचाया हम सबको भी वही संरक्षण करा। सो नाउ वी आर ऑन द दीपावली हो गई, प्रतिपदा हो गई, एक और है बलि प्रतिपदा। एक पंडित जी ने आप लोगों को रक्षा सूत्र बांधा। इन्होंने कुछ मरमर किया, किसी को समझ में आया? इन्होंने क्या बोला? ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः। हमारी प्रॉब्लम है कि पंडित जी बोलते हैं, हम उनसे पूछते भी नहीं दोबारा कि आपने क्या कहा। और पंडित लोग भी कहते फास्ट, इनको भी पढ़ी नहीं है, फास्ट फॉरवर्ड, काम खत्म करो, दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह काम करो। क्यों पंडित जी? ऐसा नहीं, हमारे नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल में अगर शिष्य इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, सामने वाला नहीं बताएगा, सामने वाले को क्या पढ़ी है, सामने वाले को नहीं पढ़ी। अगर आप लोग इंटरेस्ट से नहीं सुनोगे, आई विल नॉट टेल यू, आई एम जस्ट हियर टू क्रिएट क्यूरियोसिटी ऑन यू, जगाओ दैट थिंग। तो ये न बद्धो बलि राजा,
बलि कौन थे? बलि असुर थे। अब ये वो कल्चर है जो असुरों का भी नाम लेता है। और हजारों लाखों वर्षों के बाद हम बलि को याद कर रहे हैं। और बलि कौन था? वामन अवतार का नाम किस किसने सुना है? वामन अवतार। वामन अवतार के समय उन्होंने कहा मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि का अहंकार बहुत बढ़ चुका था। बलि ने कहा ले लो। वो इतने से थे, वो तो बढ़ते गए। उन्होंने पूरा आकाश नाप लिया, पृथ्वी नाप ली। अब तीसरा पग कहाँ रखे? बलि ने कहा मेरे सर पे प्रभु। तो उनके सर पे रखा तो बलि को अंदर गाड़ दिया। पर बलि इतने अच्छे राजा थे, उन्होंने कहा एक दिन आप मुझे प्लीज धरती पे आने दें जिससे मैं अपनी प्रजा की वेलबींग देख सकूं। मैं क्योंकि हमारे यहाँ राजा कभी भी लूटने वाले नहीं थे। जो ये दिल्ली सल्तनत और मुगल्स और औरंगजेब और बाबर और अकबर whatever they have taught us is all bullshit। हमारे यहाँ राजा प्रजा का रंजन करते थे, प्रजा का ध्यान रखते थे, प्रजा वत्सल थे सारे राजा। तो बलि इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग एन असुर वाज ग्रांटेड वन डे। तो प्रतिपदा के दिन बलि आते हैं। उन बलि के नाम से आज तक पंडित रक्षा सूत्र बांधते हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहें। जैसे बलि ने विष्णु भगवान के साथ बंधन किया था, वैसे आप सब प्रोटेक्शन में रहें। तो ये हो गया गोवर्धन पूजा। उसके नेक्स्ट है भैया दूज। भैया दूज पे तो हम सब जानते हैं, है ना, कि हम बहनें भाई को अपने घर बुलाती हैं, मेल मिलाप के लिए है। ये वो कल्चर है जहाँ पे बहनें अपने भाइयों से प्रॉपर्टी के लिए झगड़ती नहीं है। वो कहती है कि भाई जो तूने कमाया वो तेरा, मेरी भाभी का और उन बच्चों का, मुझे नहीं चाहिए। मेरा जब विवाह हुआ मेरे माँ पिताओं जी ने जितना देना था दे दिया। उसके बाद सब तीज त्योहारों पे मुझे देते रहते हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। मेरी निगाह तेरे वेल्थ के ऊपर नहीं है। मैं जो आऊंगी तीज त्योहार पे और तुम मेरे दरवाजे पे मेरे समय, मेरे भाग भरने के समय, शादी ब्याह के समय, त्योहारों में उतना ही बहुत है मेरे लिए। पर मैं प्रॉपर्टी के लिए तुझसे कभी नहीं लड़ूंगी। प्रॉपर्टी के लिए, वेल्थ के लिए, जो ये एका सिखाता है हमारा कल्चर। हमारी प्रॉब्लम है कि हम अपनी नंदों को भी नहीं देते। कौन कौन अपनी नंदों को कितना दे देता है? नियम कायदे का देते हैं हम सब ना। भाभियों से चाहिए, नंदों को देना नहीं। इज व्हाट दिस वेस्टर्न कल्चर हैज टॉट अस। वी आर नॉट। हम ऐसे लोग नहीं हैं। हम एक संस्कृति, एक परिवार को लेके चलने वाले लोग हैं। तो इस पे कहानी कई सारी है। यम द्वितीया भी कहते हैं। कौन कौन बोर हो रहा है? जल्दी से बताओ, बंद कर दो। इंटरेस्ट आ रहा है तो क्या थी? और जोर से कि हमें और सुनना है। आपको सुनना है और बोलो। सुनना है आपको? बोलो जोर से। 1 2 3 ये पता है, मुझे पता लगा जब मैं ये टॉक्स देने लगी कि हुंकारा इसीलिए भर पाते थे। जब हमारे ऋषि मुनि महात्मा पंडित कथाएं कहते थे तो हुंकारा भरवाते थे। दिस इज द रीजन people start to fall asleep and then why should the speaker talk? There's no reason, you know। तो इसलिए हुंकारा भरवाते थे, नींद आ जाती है इसमें ना। तो यम, किसने सुना है यमराज की कहानी? यम द्वितीया भी कहते हैं भाई दूज को। यम द्वितीया, एनीबॉडी नोज? यमराज की बहन कौन है? यमुना जी। और सूर्य भगवान के कहते हैं 2 पत्नियां थी, संध्या देवी और छाया। तो सूर्य भगवान की जो पत्नी संध्या देवी थी, शी कुडंट टॉलरेट द हीट। इतनी हीट, इतनी गर्मी के लिए मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। तो चोरी चोरी छुपके वो छाया का रूप धर के और दूसरी जगह चली गई। एंड यहाँ पे उन्होंने छाया का रूप यहाँ पे रख दिया, खुद कहीं और चली गई। अब तक छाया वाज अ स्टेप मदर टू यमराज एंड यमुना। बहुत मिसट्रीट करती थी। और उधर उनके 2 बच्चे हुए, ताप्ती। लेट मी नो व्हेन यू वांट मी टू स्टॉप। आई स्टॉप। ताप्ती और शनिश्चर। 5 more minutes, okay fine। So अब मुझे 5 मिनट मिले हैं, मैं 5 मिनट में वाइंड अप करती हूँ इसको, ठीक है? तो ये यमराज की कहानी है कि यमराज और यमुना बहुत मुश्किल से मिले, और जब मिले तो यमुना ने इतने अच्छे से उनको वेलकम करा। उस दिन से यमुना ने, उन्होंने कहा तो कुछ मांग। तो यमुना ने कहा आज के दिन जो मेरे उसमें नहाएगा वो ना मरे। यमराज ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ है, जो इतने सारे लोग संसार में हो जाएंगे कोई मरेगा ही नहीं। तो उन्हें कहा अच्छा ऐसा, जो भाई बहन आज के दिन मुझ पे स्नान करे उन्हें लंबी आयु मिले। तो हमने खत्म कर दी वो, ये 5 दिनों का दीपावली हो गया। अब इसके बाद कार्तिक में क्या क्या आता है? Who knows?
तुलसी जी की अमावस्या शादी। हो चुकी है, प्रतिपदा और छठ पूजा। तो छठ पूजा जब हमारे बच्चे होते हैं तभी हम छठी पूजते हैं ना। तो षष्ठी माता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। षष्ठी माता है छठा अंश भगवान का। तो छठा अंश भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बच्चों की देख रेख करें। अब षष्ठी के बाद क्या आएगा? सप्तमी, अष्टमी, नवमी, आंवला नवमी आती है। आंवला नवमी, उसके बाद आता है भीष्म पंचक। Everyone knows the story of Bhishma. Bhishma was lying on a bed of arrows for days, for months. उन्होंने कहा था मैं तब मरूं जब इच्छा मृत्यु हुआ, पर कब? जब सूर्य उत्तरायण। एग्जैक्टली। तो वो देव उठानी एकादशी। तो अब हम 9th डे पे पहुंचे। 11th डे इज देव उठानी एकादशी। उस दिन सारे देवता पहुंच जाते हैं। जब वो विष्णु सोए जा रहे हो, संसार होगा कैसे? आप तो सोते रहते हो, शिव जी तपस्या में रहते हैं, हम कैसे मैनेज करेंगे सारा? तो उस दिन सब लोग स्तुति करते हैं और विष्णु जागते हैं। 11th डे आ गया, उसके बाद 13th और 15th डे, ऐसे करके कार्तिक का महीना। अब किस किस को पता है देव दीपावली क्या होती है? नहीं, अच्छा, दैट इज फॉर अनदर डे। चलिए इसको हम यहीं समाप्त करते हैं आज। अब मुझे ये बताइए, इतनी कथाएं सुनाने का पर्पस क्या था, क्या तात्पर्य था? कि हमारी जिज्ञासा बढ़े, इस हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता चले। एब्सोल्युटली, संस्कृति के बारे में पता लगे, आपकी जिज्ञासा बढ़े, और इन कथाओं कहानियों के माध्यम से वेदों का, उपनिषदों का और पुराणों का ज्ञान सहज सिंपल भाषा में आपको पता लगे। हमें ये पता लगे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहाँ हर जीव की पूजा करते हैं, पहाड़ों की, नदियों की, पेड़ों की। अब ये जो एब्राहमिक कल्चर वाले सोचते हैं कैसे लोग हैं, कुछ भी दिखता है उसको पूछ लेते हैं, परंतु हमारी संस्कृति सिखाती है कि हर जीव में वही बसा हुआ है। ये हमें कहते हैं कि हम इतने देवताओं के लोग हैं नहीं, पर हम एक, जैसे आप चाची भी हो, दादी भी हो, ताई भी हो, मामी भी हो, मौसी भी हो, बहन भी हो, फ्रेंड भी हो, पर आप क्या इतने सारी हो या एक हो? आप एक हो ना, आप एक हो, पर आपके रोल अलग अलग हैं। वैसे ही ये सारा परमात्मा, ये सारा पुरुष, ये सारा भगवान एक है विद डिफरेंट पोर्टफोलियोज। उस डिफरेंट पोर्टफोलियोज को हम सेलिब्रेट करते हैं, वेनरेट करते हैं, पूजा करते हैं और उनसे मांगते हैं कि आप हमें ब्लेस करें। तो इसी के साथ मैं आज की वार्ता करती हूँ।